गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर चरणजीत सिंह, सीनियर लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिरोही सर। आज बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। उसमें हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और टेम्परेचर के यूनिट्स। तो टेम्परेचर के कितने स्केल्स होते हैं, कैसे इंटर कन्वर्जन करना है उसका, वो आप पेन कापी निकालिए और नोट करते जाइए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमें बार बार चाहिए होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर में केल्विन स्केल आता है। केल्विन को कैपिटल के से लिखना है आपने। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई स्केल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्केल है ये, वो केल्विन होता है। डिग्री ये आ गया पहला। फिर नेक्स्ट आता है डिग्री सेल्सियस। ऊपर ये सी लिखा और इसके ऊपर ये 0 डाल दिया। डिग्री सेल्सियस, पहले इसको हम क्या बोलते थे, इसका दूसरा नाम है सेंटीग्रेड स्केल बोलते हैं इसको। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एसआई सिस्टम। ये एसआई सिस्टम का पार्ट नहीं है, यानी कि डिग्री सेल्सियस कोई एसआई सिस्टम का पार्ट नहीं है। दिस स्केल इज बेस्ड ऑन द असाइनमेंट ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, असाइनमेंट ऑफ 0 सेंटीग्रेड टू द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है इसका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट 100 है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से हमने उसको बनाया हुआ है। अब आता है डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग देख लीजिए, FARENHEIT, फ़ारेनहाइट स्केल। In this scale, the normal freezing point of water is 32 degree centigrade, 32 degree Fahrenheit, and normal boiling point of water is 212 degree Fahrenheit. अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट। ये 3 तरह के थर्मामीटर बने हुए हैं हमारे पास, यानी कि थर्मामीटर मीटर्स यूजिंग डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। बीच में मैंने आप देख रहे हैं लाल की डाली है मीटर के बीच में, ये इंडिकेट कर रही है मरकरी है। जैसे ही टेम्परेचर चढ़ेगा तो मरकरी चढ़ेगी है। तो इसमें डिफरेंट टेम्परेचर दिए। पहला टेम्परेचर दिया 310 केल्विन, 373 केल्विन दिया हमने, 373 केल्विन। और यहाँ हमने लिखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी उबलता है कितने डिग्री पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में लेंगे तो 100 पर उबलेगा, और अगर हम केल्विन में लेंगे तो 373 केल्विन बॉयल होगा वाटर। और अगर हम फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 3 डिफरेंट स्केल्स। फ़ारेनहाइट में कोई पूछे तो आंसर कुछ और है, सेल्सियस में पूछे तो आंसर कुछ और है, और केल्विन में पूछे तो आंसर कुछ और है। निशा, आपको समझ आ रही है ना? यस सर। ओके बेटा, नोट भी करते रहो, ठीक है। ये अब कोई भी पूछ सकते, जनरल का क्वेश्चन है, ये आप पढ़ते आ रहे हैं, अब तो बड़ी क्लास में पहुंच गए हो। अब आता है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। डॉक्टर आता है, बोलता है बुखार है तो अगर कितना डिग्री होगा तो बुखार होगा। अगर टेम्परेचर आता है 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.6 आता है तो यू आर नॉर्मल। लेकिन अब आप लोग हम ये 99 हो गया तो 98.6 से कितना ऊपर गया तो ज़्यादा हो गया। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर बॉडी बड़ा हाई फीवर हो जाता है, उससे ऊपर तो फिर एंजाइम काम नहीं करते हमारी बॉडी के। तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यू आर गेटिंग मी? ओके। नाउ अगर हम सेल्सियस थर्मामीटर लें, जिस पर सेल्सियस मार्क किया होगा, फिर उसमें क्या होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 30 डिग्री सेल्सियस 37 है तो हम नॉर्मल है। अगर सेल्सियस में देखें तो 37 नॉर्मल है। फ़ारेनहाइट में देखते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और अगर केल्विन की स्केल में देखना है, इंटरनेशनल स्केल है, तो 310 केल्विन ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, जो पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ हम देते हैं, जब भी हम लेबॉर्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री में, हम बुक्स में लिखा होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का ये नहीं मतलब कि हम किसी रूम में फरवरी महीने में कहीं पत्नीटॉप में बैठे हुए हैं या देहरादून में बैठे हुए हैं और बर्फ पड़ी है, हमारे रूम का टेम्परेचर 0, हम उसको रूम टेम्परेचर, दैट इज नॉट रूम टेम्परेचर।
केमिस्ट्री वालों ने रूम टेम्परेचर को बोला 25 डिग्री को रूम टेम्परेचर रखा हुआ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रूम टेम्परेचर। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन करनी है हमें, सर्दियों में करनी है तो फिर गर्म करना पड़ेगा रूम को, और गर्मियों में करनी है तो बर्फ डालनी पड़ेगी। रूम टेम्परेचर का मतलब ही 25 डिग्री होता है। और इसको फ़ारेनहाइट में ले तो ये 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर इसको केल्विन में तो 298 केल्विन, ये आम हम लिखते हैं 298 केल्विन, इसे रूम टेम्परेचर है, याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बर्फ कितने डिग्री पर जम जाती है, पानी कितने पर बर्फ बनता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने नीचे रखा हुआ है। और इसको फ़ारेनहाइट में लें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 0 डिग्री इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में लें तो 273.5, 273.15, 273.15, ये आ गया केल्विन में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि केल्विन में स्टार्ट ही 273.5 केल्विन, ये 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है। अब ये केल्विन स्केल है, ये सेल्सियस है और ये फ़ारेनहाइट, तीनों थर्मामीटर हैं, लेकिन तीनों में जो इसमें लिखा हुआ है, एक में केल्विन लिखा है, सेल्सियस में लिखा है, फ़ारेनहाइट में रीडिंग्स अलग अलग होंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल क्या था। इन दिस स्केल का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मैंने पहले लिखा है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब मान लीजिए रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना। पहले हमें फार्मूला देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ फार्मूले बने हुए हैं। यहाँ पहला फार्मूला हम देते हैं केल्विन इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये पहला फार्मूला हमारा में लिखा है नंबर 1। नंबर 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273 माइनस 15, और डिग्री फ़ारेनहाइट में लेना 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस जितना भी होगा प्लस 32। और अगर आपको चाहिए कि फ़ारेनहाइट में होगा तो फिर कैसे होगा, ये 9.5, 9/5 इधर आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा इंटू, सॉरी ये तो मैंने इसी को कि जो पहले वाला है तो ये वाला बोल रहा हूँ मैं। डिग्री सेल्सियस में लेना 5/2 9, देखो ये उल्टा हो जाएगा इसका, 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये 4 फार्मूले 1, 2, 3 एंड 4। अगर आपके पास ये 4 फार्मूले हैं, टेम्परेचर जिसमें दिया होगा तो इंटर कन्वर्जन करिए तो आप किसी का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में कितना आएगा, तो देखो ये केल्विन है, डिग्री सेल्सियस यहाँ 25 लिख लिया और आगे 273.15, ये फार्मूला लगा कर 298.15 बन गया जो हमने ऊपर कहा था। उसके बाद इसका मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड को 298.15 केल्विन हमने ऊपर पहले कह दिया। तो रूम टेम्परेचर किसके बराबर होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को 298 केल्विन इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, कन्वर्ट करिए माइनस 273.50 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन। अब डिग्री सेल्सियस हमारे पास वैल्यू दी हुई है वाली, इसमें से अब ये किया तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 0 इक्वल टू के की वैल्यू 0 आएगी। दिस टेम्परेचर रेफर टू एज एब्सोल्यूट 0 और 0 केल्विन। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर जो होता है उससे पीछे कोई टेम्परेचर ही नहीं होता, 273.15 डिग्री। और एक चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल। द नेगेटिव वैल्यूज आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल में नेगेटिव होता है, माइनस 273.15 जाते हैं, लेकिन केल्विन में नेगेटिव बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। ये याद रखिएगा, केल्विन में कभी माइनस में टेम्परेचर नहीं होता है। केल्विन 0 केल्विन मीन्स माइनस 273.15 सेल्सियस, दैट इज 0 केल्विन। इस तरह से हम इंटर कन्वर्जन करते हैं बच्चों। इसको अच्छी तरह से नोट करिए, इसको वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा केमिस्ट्री का ABC टॉपिक है, जिसका ये टॉपिक स्ट्रांग होगा, आगे बहुत अच्छे नंबर दे सकता है। थैंक यू बच्चों।